Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, अगर आप वरीड हैं अपने एग्ज़ाम के लिए जो कि 24 अगस्त को होने वाला है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें बहुत सारे यूज़फुल इंसाइट्स मिलेंगे जो कि कीवर्ड्स के लिए होंगे, जो कि क्या अप्रोच होनी चाहिए डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स के लिए, क्या डीप अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि नहीं करती। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वाली वीडियो में मिलने वाले हैं और हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप उठाएंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे और डिफरेंट थिंग्स सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके अंदर भी वो विल पावर है दैट यू वांट टू इम्प्रूव फ्रॉम ज़ीरो, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। गाइस, तो जो क्वेश्चन टाइप हम आज की इस वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो है विच पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही आम क्वेश्चन टाइप है जो कि नॉर्मली हर एग्जाम में आता ही है, पर कई बार हम लोग कुछ सिली मिस्टेक के कारण इसमें स्कोर्स नहीं ले पाते। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। और जो फर्स्ट थिंग है इस क्वेश्चन टाइप के केस में, लाइक दो टाइप के अप्रोच हो सकते हैं। कई लोग पहले पैराग्राफ पढ़ के फिर क्वेश्चंस में आते हैं, और कई लोग पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते हैं। बोथ आर करेक्ट वे डिपेंडिंग ऑन योर वे ऑफ डूइंग रीडिंग, वो आप चूज कर सकते हैं। आज के इस वाली वीडियो में हम लोग दूसरा वे यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को पहले ब्रेक डाउन कर लेंगे, देन वी विल गो बैक टू द लोकेशन। सो गाइस, पहली चीज़ जो हमारे सामने जैसे 14, 15, 16, 17 एंड 18 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक बार में इन सभी को ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो देखो गाइस, दो या तीन पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में जो कि हमें बहुत ही प्रायोरिटी देते हैं, जिससे हमारे जो आंसर्स डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। द एग्जाम्पल मतलब कोई एग्जाम्पल दी होगी किस चीज़ की, रिसर्च की। ऑन वेदर प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शन मतलब मौसम की प्रिडिक्शन, किसके रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड। तीन चीज़ें हैं। ये तीन चीज़ें अगर हमें किसी भी पैराग्राफ में मिली तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी सीधा वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि दे आर ऑल्सो चेकिंग आर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग लेवल्स। उसके बाद 15 नंबर, एंटार्क्टिक सी आइस ब्रिंग्स लाइफ बैक टू द वर्ल्ड्स ओशन विटेलिटी। आर्टिक सी की आइस, ठीक है, ब्रिंग्स लाइफ बैक टू द वर्ल्ड ओशन विटेलिटी। इसमें दो ही मेनली कह सकते हैं भी। जो आर्टिक सी है, अंटार्कटिक सी की जो आइस है वो ब्रिंग करती है, तो वापस लाती है जिंदगी जो कि दुनिया के ओशंस में, वर्ल्ड के ओशंस में होगी। अब फूड चेन, कोई फूड चेन है जिसमें, मतलब फूड चेन अगर आपने देखा हो तो आपको स्कूल टाइम में पढ़ाया गया होगा। फूड चेन लाइक जो कौन सा एनिमल किसको खाता है, ये वो। तो वो इसमें पैराग्राफ में वैसी बात हुई होगी दैट इन्फ्लुएंसेस द एनिमल लिविंग पैटर्न, जो कि इन्फ्लुएंस करती है लोग एनिमल्स की लिविंग पैटर्न को, किसके ऊपर, बेस्ड ऑन फ्रेश वाटर ऑफ एंटार्क्टिक। तो ये तीनों चीज़ें हमें ढूंढनी है, और क्विकली अगले दोनों का भी मैं कर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एटमॉस्फेयर, इसमें एक्सप्लेनेशन की गई होगी हाउ एटमॉस्फेयर प्रेशर अबव एंटार्क्टिक कैन इम्पोज इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। एंटार्क्टिका वॉज वंस thought to be forgotten and insightful insignificant कॉन्टिनेंट, भी एक समय पे अंटार्कटिका को एक इनसिग्निफिकेंट या फिर बिल्कुल ही जो जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए वैसा कॉन्टिनेंट होगा, ये चीज़ मानी जाती थी। तो लेट्स मूव ऑन एंड वन बाय वन हम लोग आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करें, अ लिटिल ओवर अ सेंचुरी अगो, कुछ सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी के आसपास जो पहले की बात है, मैन ऑफ द एल्क ऑफ स्कॉट, जो दो बंदे थे, बैटल किया उन्होंने किसके साथ, एंटार्क्टिका ब्लिजर्ड कोल्ड एंड डेप्रीवेशन, जो एंटार्क्टिका की मतलब ठंड थी उसके साथ। इन द नेम ऑफ एम्पायर एंड इन एन एज ऑफ हेरोइक डीड्स दैट दे क्रिएटेड एन इमेज ऑफ एंटार्क्टिका, उन्होंने एक इमेज बनाई एंटार्क्टिका की, दैट वॉज टू लास्ट वेल इन टू द 20th सेंचुरी, जो कि 20वीं सदी तक भी चलनी थी। एन इमेज ऑफ रिमोटनेस, क्या थी वो इमेज, रिमोटनेस मतलब जो बहुत ही लाइक दूर का इलाका हो, हार्डशिप जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हों, ब्लेकनेस एंड आइसोलेशन मतलब बहुत ही लाइक एक कोने में पड़ा हो जिसके आसपास कुछ नहीं है। दैट वॉज द प्रोविंस ऑफ द ओनली द मोस्ट करेजियस ऑफ मैन, जो कि बहुत लाइक जिनके पास बहुत ताकत है या करेज है, उन लोगों के लिए वो जगह बनी थी। तो द इमेज वॉज वन ऑफ द
द इमेज वॉज वन ऑफ अ प्लेस रिमूव्ड फ्रॉम एवरीडे रियलिटी। वो इमेज किसकी थी? एक प्लेस की जो कि एवरीडे रियलिटी से मतलब रिमूव कर दी गई थी। ऑफ अ प्लेस विद नो अपेरेंट वैल्यू टू एनीवन। वो ऐसी प्लेस की पिक्चर थी जिसकी अपेरेंट वैल्यू नहीं थी किसी के पास भी, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं थी उसकी, इंपॉर्टेंस नहीं थी लोगों की ज़िंदगी में। तो अगर हम लोग ये इतना सा सिलेक्ट करें, इसको मेनली प्रायोरिटाइज करें, तो हमें एक आंसर मिलता है। अगर हम लोग क्वेश्चंस को चेक करें, अंटार्कटिका वॉज वंस थॉट टू बी अ फॉरगेटन एंड इनसिग्निफिकेंट कॉन्टिनेंट। तो देखो एक पॉइंट पे मतलब अंटार्कटिका को भूल ही गए ना, इनसिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की है भाई, कोई वैल्यू नहीं, अपेरेंट वैल्यू नहीं है, और एवरीडे रियलिटी से मतलब उसको रिमूव कर दिया गया है। तो हमें सारा पैराग्राफ समझ के थोड़ी बहुत नॉलेज बैक एंड की मिलती है, लास्ट में हमें पता चल जाता है फिर भी मतलब इसको भूला दिया गया, ऐसा कॉन्टिनेंट बना दिया गया। तो हमारा एक आंसर यहाँ पे ऐसे मिलता है। तो हम लोग सी पैराग्राफ पे चलते हैं। बी पैराग्राफ मैंने रीड कर लिया, उसमें कोई भी हमें आंसर मिलने देखने को नहीं मिला। एंटार्क्टिका वॉज नॉट ऑलवेज कोल्ड, भी हमेशा कोल्ड नहीं था। द स्लो ब्रेक डाउन अप ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट, भी जो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना विद नॉर्थवर्ड मूवमेंट, जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो आज के कॉन्टिनेंट्स थे वो थे, जब वो टूट के मतलब स्कैटर अराउंड हुआ अंटार्कटिका फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंटार्कटिका, जो ACC बना, दैट फॉलोड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड्स। अंटार्कटिका कोल्ड, देखो क्या था, पहले अंटार्कटिका गर्म था, मतलब ठंडा नहीं था। जैसा आज के समय में वहाँ पे लाइक ठंडी पड़ती है वैसा सिस्टम नहीं था पहले। कैसे हुआ? इन्फ्लुएंस आया ACC का, जिसमें मतलब वेस्टर्ली विंड्स आते थे, जिसकी वजह से मतलब अंटार्कटिका में कोल्ड चीज़ें होने लग गई। अंटार्कटिका कोल्ड, अंटार्कटिका की जो हवाएं हैं ना उसने उसको कोल्ड करना शुरू किया। इट्स वेजिटेशन प्रेस्ड ग्लेशियराइजेशन बिगन एंड कॉन्टिनेंट टुक इट ऑन इट्स प्रेजेंट डे अपीयरेंस। और जो उसके बाद जो हवाएं, ठंडी हवाएं चली, उसने वहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके एक बर्फीली मतलब एरिया बना दिया। Today, the ice that overlies the bedrock up to 4 kilometers thick and the surface temperature as low as 89.2 degrees Celsius have been recorded. The icy blast that hollows over the ice cap and out of the sea, the so-called Quebetic wind, can reach 300 kilometers per hour, creating fearsome wind chill effect. तो ओवरऑल मतलब यहाँ पे यही बात की गई है, जो हवा थी ना उसने मतलब वहाँ पे एक जो इन्वायरमेंट वहाँ का बदल दिया उसने, मतलब जो पहले गर्म एरिया था वो बाद में मतलब जब ठंडी हवा का लाइक रुख बदला वहाँ पे, उस चक्कर में वहाँ पे मतलब सर्दी नेक्स्ट लेवल बढ़ने लग गई। तो हमारा आंसर यहाँ पे मिलता है। अगर हम लोग चेक करें 17 नंबर क्वेश्चन में, द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एटमॉस्फेयर प्रेशर अबव अंटार्कटिका कैन इम्पोज इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। देखो हाउ एटमॉस्फेयर प्रेशर अबव अंटार्कटिका, तो देखो यहाँ पे अबव अंटार्कटिका का एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है ना, अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट, मतलब ये जो एक हवा चली उसने मतलब वहाँ का एरिया के ऊपर मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट की हवा के ज़रिए जिससे मतलब जो इन्फ्लुएंस हुआ वहाँ के टेम्परेचर में। और उसके बाद लास्ट में भी मतलब इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम लोग अगले पैराग्राफ पे चलें, सो डी पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। आउट ऑफ द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, भी बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के बाद कम सम पावरफुल फोर्सेस, बहुत ही पावरफुल फोर्सेस आती हैं, दैट रिवर्बरेट्स अराउंड द वर्ल्ड, जो कि सारी दुनिया में दिखती हैं। द अर्थ रोटेशन कपल्ड टू द जनरेशन ऑफ सेल्स, जो अर्थ की रोटेशन है जो कपल की मतलब जुड़ती है, जनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ लो प्रेशर ऑफ द अंटार्कटिक कोस्ट वुड अलाउ एस्ट्रोनॉट्स अ व्यू ऑफ अंटार्कटिका दैट इज़ ब्यूटीफुल। एस्ट्रोनॉट्स को मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जो व्यू मिलता है इस कारण से, एज इट इज़ ऑसम। स्पिनिंग अ वेव टू द नॉर्थ ईस्ट, द सेल्स ग्रो एंड डीपन, whipping up the southern ocean into the mountainous sea so respected by mariners. रिसेंट वर्क इज शोइंग दैट, रिसेंट वर्क मतलब जो रिसेंट स्टडी है वो शो करती है दैट द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन में बी बेटर प्रिडिक्टेड, भी जो टेम्परेचर है ओशियन का वो बहुत ही बढ़िया से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ऑफ रेनफॉल, जो कि ओशियन का टेम्परेचर है वो प्रिडिक्ट कर सकता है किसको, रेनफॉल को, कहाँ पे, इन ऑस्ट्रेलिया। देन इन इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द्रिवेन एंड तहेती, द साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, by receiving more accurate predictions, glaciers in the northern Queensland
आर एबल टू अवॉइड ओवरस्टॉकिंग। ओवरस्टॉकिंग होता है ज़्यादा चीज़ों को मतलब रख लेना संभाल के, ये एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है भी, जो एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड, वहाँ पे मतलब जो ग्रेजियर्स हैं, मतलब जो गायें वगैरह रखते हैं, वो लोग ज़्यादा स्टॉक नहीं करेंगे अगर उनको पहले ही पता चल जाएगा भी क्या वेदर प्रेडिक्शन रहने वाली है रेनफॉल के रिगार्डिंग या जिस भी चीज़ के बारे में फ्यूचर में। तो नॉट ओनली डज दिस लिमिट द लॉसेस बट इट प्रिवेंट्स सीरियस पास्चर डिग्रेडेशन दैट मे टेक डिकेड्स टू रिपेयर। तो मतलब ये बहुत ही चीज़ों में हेल्पफुल रहेगी एग्रीकल्चर के केस में। सिसरो इज़ डेवलपिंग दिस एज अ प्रोटोटाइप। एक जो है ये सिसरो वो डेवलप कर रही है इसको प्रोटोटाइप के तरह, बट वी कैन कॉन्फिडेंटली प्रोडिक्ट दैट एज वी नो मोर अबाउट दिस अंटार्कटिका एंड साउदर्न एशिया साउदर्न ओशियन वी विल बी एबल टू एनहांस एंड एक्सटेंड आर प्रोडक्टिव एबिलिटी। तो मतलब वो बोल रहे हैं भी अगर हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता रहा तो हमें इसको बहुत ही बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखो वहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हुई है भी, एग्रीकल्चर के कैसे हेल्पफुल रहेगा अगर प्रोडिक्शन ऐसे हुई। हमने एग्रीकल्चर कहाँ पे देखा था पहले में, द एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च ऑन वेदर प्रोडिक्शन ऑन एग्रीकल्चर। तो उन्होंने बात नहीं की, एग्रीकल्चर की बात हो गई वो ग्रेजियर वाली बात से, और रिसर्च की बात मैंने बोला था वहाँ पे भी उन्होंने रिसेंट कुछ कहा था ऐसा। तो ऐसे मतलब हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस पैराग्राफ में, जो कि 14 का आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम लोग ई पैराग्राफ को देखें, द ओशियंस सरफेस टेम्परेचर रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरप्ले बिटवीन डीप वाटर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर एंड आइस। तो मतलब जो ओशियन का टेम्परेचर है वो किसका रिजल्ट है, तीन चीज़ों का रिजल्ट है, डीप वाटर टेम्परेचर का, एयर टेम्परेचर का एंड आइस का। ईच विंटर बिटवीन 4 to 19 million स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस फॉर्मिंग लॉकिंग अप ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ हीट क्लोज टू द कॉन्टिनेंट। मतलब जो हर साल हर विंटर में जो 4 से 19 मिलियन जो स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया में आइस होती है, सी में आइस फॉर्म हो जाती है, वो क्या करती है, हीट को लॉकअप कर देती है सारे कॉन्टिनेंट के आसपास। ओनली नाउ कैन वी स्टार्ट टू अनरिवेल द इन्फ्लुएंस ऑफ सी आइस ऑन द वेदर दैट इज एक्सपीरियंस्ड इन साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। और आज के समय में हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं भी कैसे ये चीज़ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के वेदर के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। बट इन अनदर वे द एक्सटेंट ऑफ सी आइस एक्सटेंड्स इट्स इन्फ्लुएंस फार बियॉन्ड अंटार्कटिका। जो इस अंटार्कटिका से बहुत दूर तक इसका इन्फ्लुएंस आता है। अंटार्कटिक क्रिल द स्मॉल श्रिम्प लाइक circumstantian that are the staple diet for baleen whale। जो अंटार्कटिका क्रिल एक एनिमल का नाम है जो कि स्टेपल डाइट है, मतलब डेली बेसिस वाली डाइट है किसी वेल की, पेंगुइन्स की, सील्स की, फ्लाइटेड सी बर्ड्स की एंड मैनी फिशेस की। ब्रीड वेल इन ईयर बिटवीन sea ice in extensive and poorly with it when it is not. Many species of baleen whales and flight sea bird migrate between the hemisphere and when the krill are less abundantly they do not thrive। और जब वो krill नहीं होती तो वो बहुत थ्राइव नहीं करते। देखो यहाँ पे एनिमल्स की बात हुई है भी कौन किसका शिकार करता है, जो krill है वो किसका शिकार है, 3-4 एनिमल्स का शिकार है, और जब वो krill नहीं होती तो इन्फ्लुएंस आता है उसके ऊपर। और यही बात हमने जब क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया था हमें पता चला था। तो ये आंसर है 16 का। अ फूड चेन दैट इन्फ्लुएंस द एनिमल लिविंग पैटर्न बेस्ड ऑन अंटार्कटिका फ्रेश सी। देखो फूड चेन क्या हुई, वो खाता है ना उसको, वेल खाती है या एक दो और है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है भी, वो थ्राइव नहीं करते। अगर मतलब वो चीज़ की अबंडेंस कम है तो वो थ्राइव नहीं करते मतलब उनकी जो लिविंग पैटर्न चेंज होती है, वो कम जिंदगी काटते हैं या जल्दी मर जाते हैं, ये सिचुएशन होती है। तो ये जो पैराग्राफ है ना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है कई केसेस में, या कई बार ये भी होता है भी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ में तो हम तब भी प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो ये चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। 18 अगले क्वेश्चन अगले पैराग्राफ पे चलते हैं जो कि लास्ट पैराग्राफ है आई थिंक। हाँ, तो एफ पैराग्राफ है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन इज लाइक अ ह्यूज कन्वेयर बेल्ट
जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वर्ल्ड के ओशियंस का वो कन्वेयर बेल्ट की तरह है, मूविंग वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम वन हेमिस्फेयर टू द अनदर, जिसमें पानी मूव होता रहता है और जो अपने साथ साथ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस को लेकर जाता रहता है एक ओशियन से दूसरे ओशियन में। द ACC इज़ द लॉन्गेस्ट करंट इन द वर्ल्ड, और ACC दुनिया की लंबी करंट है एंड हैज़ लार्जेस्ट फ्लो है उसका। थ्रू इट द डीप फ्लो ऑफ द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन आर जॉइंड। इसके ज़रिए ये तीन ओशियन के जो पानी के फ्लो है उसको जॉइन होता है ऑफ अ सिंगल ग्लोबल थर्मोलाइन सर्कुलेशन। ड्यूरिंग विंटर द हॉलिंग कैटाबॉटिक sometimes soar the ice off patches of the sea surface, leaving large ice-locked lagoons और पोलियान्स। जो कई बार ये सिचुएशन आती है जिसमें मतलब जो आइस के वो लेगून्स बन जाते हैं। Recent research has shown that the fresh sea ice forms it is continuously stripped away by the wind। जो फ्रेश सी आइस फॉर्म्स होती हैं उनको मतलब कंटिन्यूसली शिप किया जाता है इस हवा के ज़रिए, जो कि मतलब सिंगल डे में 90 किलोमीटर पे स्पीड पे चलती है। सिंस ओनली फ्रेश वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वही आइस में फ्रीज होता है। द वाटर दैट रिमेन बिकम इंक्रीजिंगली सॉल्टी, और जो बचता है वो मतलब इंक्रीजिंगली सॉल्टी एंड डेंस हो जाता है। सिंकिंग अंटिल द स्पिल ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो नीचे बैठ जाता है। कोल्ड वाटर कैरीज मोर ऑक्सीजन, कोल्ड वाटर जो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है दैट वार्मर वाटर। सो व्हेन इट राइजेस well into the northern hemisphere it reoxygenated and revitalized the ocean, और जो ज़िंदगी देता है ओशियन को दोबारा, क्योंकि वो वहाँ पे जाके ओशियन जहाँ पे कम होती वहाँ पे रीऑक्सीजनेट कर देता है। द स्टेट ऑफ द नॉर्दर्न ओशियंस एंड देयर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और मच टू व्हाट हैपन इन द अंटार्कटिका। जो नॉर्दर्न ओशियंस में बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी है वो किसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है, किसके ऊपर मतलब बैठी है। अंटार्कटिका में जो चीज़ हो रही है वो इन्फ्लुएंस करती है बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की, जो कि नॉर्दर्न ओशियन में हो रहा है। तो ये इस वजह से हमारा जो आंसर है 16 का ये आ चुका है। 16 का नहीं, सॉरी 15 का आंसर आ चुका है। अंटार्कटिका सी आइस ब्रिंग्स लाइफ बैक टू द वर्ल्ड्स ओशन विटैलिटी। तो लास्ट में उन्होंने बोला है ना वर्ल्ड वर्ल्ड में कैसे है, उन्होंने बोला अंटार्कटिका से जो पानी वगैरह मतलब जो सी करंट्स हैं घूमते फिरते रहते हैं उस वो नॉर्थ में जाके मतलब जो रीऑक्सीजनेट करते हैं, तो रीऑक्सीजनेट करते हैं वहाँ की जो बायोलॉजी है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इस वजह से मतलब वो सारी दुनिया को ज़िंदगी दे रहा है ना अंटार्कटिका का फ्रेश वाटर। ये सिस्टम इसमें बात की गई है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। ऐसी और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आती रहेंगी, और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा पैराग्राफ हो जिसमें आपको दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, होप यू गाइस गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स।